तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जो let's talk to Mr. Deepak Kedar before we lose him again. वो नेटवर्क एरिया में नहीं है, तो let's talk to him very quickly. दीपक केदार जी नमस्कार. दीपक केदार जी नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. तो आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूजा हो गई. राम मंदिर का जो अब उद्घाटन हो गया है, वो आपके लिए उसका अर्थ क्या है, वो जरा बताएं हमारे दर्शकों को. ये जो आज की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर इवेंट नजर में आया. इवेंट के अलावा कुछ दिखाई दिया नहीं. अच्छे फूल थे, अच्छा मंडप था, अच्छा सजावट था. इसके अलावा यहाँ पर मुझे ज्यादा कुछ दिखा नहीं. दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राम का नाम था सिर्फ, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि हुकुम शाह का प्रतिष्ठा का यहाँ पर बड़ा प्रोग्राम शुरू था क्या, ऐसा मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ. और एक बात मुझे इसमें समझ में आई है कि पूरे दिन भर में हमने देखा है कि गरीब राम के भक्त कहाँ है. इस देश में जब जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, उन दंगों में जिनका यूज किया जाता है वो गरीब भक्त कहाँ थे. उनका सिर्फ यहाँ पर दंगों में यूज होने वाला है. पूरे देश के सेलिब्रिटी, वीआईपी, हीरोज, बड़े नेता, यही लोग सब राम के भक्त है क्या? यही सब प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम को आ सकते हैं क्या? आज वहां पर मुझे कोई हिंदू के अंदर का दलित दिखा नहीं, भील नहीं है, आदिवासी नहीं है. सबरी के बेर जो है वो सिर्फ कहानी के लिए रहने वाले है क्या? कहा है वो राम के जो गरीब भक्त है, वो कहा है? देखिए, राम के मंदिर को हमारा कोई विरोध नहीं है. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान में श्रद्धा और आस्था को एक स्थान दिया है, अधिकार दिया है. कोर्ट के माध्यम से यह मंदिर खड़ा हो चुका है. लेकिन चुनाव के लिए यहाँ पर जो इवेंट चल रहा है वो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है. चुनाव के लिए ये राम को भी छोड़ते नहीं, ये आज सब दिखने को मिला है. अडानी है, अंबानी है, बिरला है, सब यहाँ पर उद्योजक है, बिजनेसमैन है, हीरो है. लेकिन गरीब किसान कहाँ है, आदिवासी कहाँ है, दलित कहाँ है? तो ये इनके मन के बात में नहीं है और राम के मंदिर में भी नहीं है. तो ये यहाँ पर दिख रहा है कि वर्ण व्यवस्था और सनातन का जो वैदिक धर्म है उसको लागू करने का काम आज बड़े पैमाने पे हुआ है. इस मंदिर में सीता ही नहीं है, और सीता ही इसमें नहीं है तो गरीब भी नहीं है. और यहाँ पर हमें जो जस्टिस मार्केट ने सवाल किया था कि अगर राम मंदिर का निकाल आता है और ये मंदिर बन जाता है तो इसके अंदर दुआ मांगने वाले रईस होंगे और मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले गरीब होंगे. वही नजारा आज यहाँ पर देखने को मिला है. ये राम प्राण प्रतिष्ठा वीआईपी राम का हुआ है क्या, वीआईपी लोगों के राम का हुआ है क्या, ये सवाल इस माध्यम से हम पूछना चाहते हैं. देखो, पूरे देश में चर्चा चल रही है कि ये चुनाव के लिए किया बहुत बड़ा नाटक है, इसके अलावा कुछ नहीं है. इसका प्रोग्राम फिर से यहाँ पर होना जरूरी है और गरीबों के लिए इस मंदिर में कुछ स्थान रहने वाला है कि नहीं, ये इसका भी जवाब इस देश में देने की जरूरत है और वो भाजपा के लोगों ने देना चाहिए. आज मैं पूरे देश में देख रहा हूँ कि एक जो माहौल बनाया जा रहा है वो सिर्फ कार्यकर्ता जो है वो वहां पर माहौल बना रहे. कार्यकर्ता के अलावा लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि पार्टी यहाँ पर कार्यक्रम कर रही है. यहाँ पे एक धर्म का कार्यक्रम बड़े पैमाने पे आगे नहीं आया है, क्योंकि इनके वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र है, उनको नकारा गया है. इनके मन के बात में दलितों पर अत्याचार होते तो वो भी बात नहीं रहती. और इधर आज देखा है पूरे देश ने कि परसों ही बोला था कि कुछ दलित आने वाले हैं, कुछ आदिवासी आने वाले हैं, कुछ यहाँ पर सब जाति धर्म के लोग आने वाले हैं, पर आज तो कोई दिखाई नहीं. सब सेलिब्रिटी और बड़े लोग दिख रहे हैं. तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है. इसको हमको खेद लगता है कि यहाँ पर आज हुकुमशाही का आगाज हो चुका है. लेकिन मोदी जी कहते हैं प्रतिष्ठा की स्थापना
बड़े पैमाने पर चल जी रही। दीपक केदार साहब, मोदी जी। और इस वक्त हमारे साथ हैं ऑल इंडिया पैंथर सेना के दीपक केदार साहब। दीपक केदार साहब, मोदी जी कहते हैं कि राम मंदिर एकता का प्रतीक है, सबको जोड़ने का प्रतीक है, सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और राम मंदिर में हर कोई, हर एक का स्वागत है, ऐसा उनका कहना है। क्या आपको लगता है ये बात ठीक है? नहीं, आपके स्पीच में एकता है, वास्तव में एकता कहाँ है? वास्तव में तो अडानी और अंबानी और हीरो है। एकता में गरीब का है, एकता में दलित का है, एकता में आदिवासी का है, एकता में मुस्लिम का है, एकता में किसान का है, एकता में मजदूर का है। इनकी जो एकता है वो किसी ने लिखी हुई स्क्रिप्ट के स्पीच की एकता है। वास्तव में ये खुद अकेले दिख रहे फोटो सेशन करते हुए, इनके साथ कहा कोई दिख रहा है एकता में? बल्कि आज धर्मनिरपेक्ष भारत की हत्या हो चुकी है। कहा धर्मनिरपेक्ष भारत यहाँ पर बचा है और कहा एकता बची है? आज मैं यहाँ पर ऐलान किया था कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों ने यहाँ पर सुसाइड किया है। अगर हिम्मत है तो उनके विधवा पत्नियों को बुलाओ, वहां पर पूरा अयोध्या भर जाता था। ये इन पीड़ितों को किसने इनवाइट किया है? नहीं किया है। कोई एकता दिखी नहीं है। इनके स्पीच में एकता है, केदार जी यहाँ पर एकता दिखती नहीं। केदार जी, आज मोदी जी ने जो श्रमिकों का उधर सत्कार किया, सम्मान किया, जो श्रमिक राम मंदिर बनाने में, तो उनका कहना था कि सब लोग हमेशा जो श्रमिक हैं, जो निर्माण का श्रमिक है, उनको भूल जाते हैं। ये मोदी जी हैं कि पहले उनका सम्मान किया। तो जितने श्रमिक वहां पर थे सबको इकट्ठा करके मोदी जी खुद उनको फूल बरसाए मोदी जी। क्या ये प्रमाण नहीं है कि मोदी जी गरीब से गरीब लोगों के, फिर आगे जाके बहुत पहले हमने देखा कंजर्वेंसी वर्कर्स का, उन्होंने खुद अपने हाथों से उनका पैर धोया, पानी और साबुन से धोया, कंजर्वेंसी वर्कर्स जो गरीब तक के। तो मोदी जी बार बार ये अपने कामों से कभी कभी दिखा देते कि मैं उन लोगों के साथ हूं जो गरीब से गरीब लोग। तो ये क्या प्रमाणिक आपको दिख नहीं रहा? क्या ये आप किस प्रकार से देखते हो उस चीज को केदार साहब? ये सिर्फ फोटो सेशन के लिए चल रही नौटंकी है। मैं इस माध्यम से मांग करता हूं कि श्रमिकों का अपने फूल बरसाए तो उनको गवर्नमेंट सर्वेंट बनाओ। उस मंदिर के अंदर जो आर्थिक उलाढाल होने वाली उसमें हिस्सा दे दो। आगे की जिंदगी फूलों पे जीने वाली है क्या वो? और एक तरफ आप यहाँ पर श्रमिकों के ऊपर फूल बरसाए बोल रहे हैं और दूसरी तरफ मजदूरों के लिए इस देश में काले कानून किसने बनाए? कंपनियों में आज अगर फैक्ट्री में देखा जाता है तो निजीकरण किसने लाया है? कंट्राटीकरण किसने लाया है? आज पूरे मजदूर कोरोना में गांव को पैदल चलते गए, लोग रास्ते पर मर गए, उनको बचाने का काम किया क्या? सबसे ज्यादा अगर इस 9 साल में 10 साल में यहाँ पर मजदूरों का हाल किसने किया होगा तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, भाजपा सरकार ने किया है। आज फूल बरसाने से और नाटक करने से थोड़ी ना होने वाला है। जो मजदूर के लिए कामगार के काले कायदे बनाए हैं वो रोज मजदूरों की हत्या कर रहे हैं, उनको काम से निकाला जा रहा है, परमानेंट बेस पर लोगों को शोषण हो रहा है और यहाँ पर मजदूर बड़े पैमाने पर सुसाइड कर रहा है। कौन सी श्रमिक लोगों की बात नरेंद्र मोदी कर रहे? सिर्फ नाटक करते हैं। ये शाहजहां जैसी बात हो गई कि ताजमहल बनाया और हाथ काट डाला। उसने हाथ काटा था, ये फूल बरसाना वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। फूलों से कुछ नहीं होने वाला। उनको गवर्नमेंट सर्वेंट बनाने वाले है कि नहीं और उस मंदिर में उनका क्या दर्जा रहने वाला है वो बोलो। जिन्होंने कुछ किया नहीं उनको मंदिर का पुजारी बनाया जा रहा है और सब उनकी व्यवस्था इस देश में की जा रही है। तो एक चीज तो है साहब, एक चीज तो है, मैं आपसे जानना चाहता हूं दीपक केदार साहब, जो आपने कहा है उसमें कोई, देखिए साहब, फूल बरसाए गए, जो वर्कर्स का योगदान रहा उसको एक्नॉलेज किया गया, लेकिन आपकी बात भी ठीक है। आज की तारीख में जो नए लेबर लॉ आए हैं उसमें कोई कॉम्पेंसेशन दिए बिना भी किसी को निकाला जा सकता है, 1 मिनट में किसी को निकाला जा सकता है। जो पहले जॉब सिक्योरिटी होती थी अब वो नहीं है। एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो प्राण प्रतिष्ठा पूजा हो रही थी वहां पर किसी दलित पुरोहित को बुला लेते?
ऐसा क्यों नहीं किया गया सर? नहीं, दलित को क्यों बुलाएंगे? उसको अडानी और अंबानी जरूरी है? वीआईपी राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है ना, गरीबों का क्या है? देखो, ये जो जिस विचार को मानते हैं, गोलवलकर और हेडगेवार के विचारों को ये मानते हैं, और उनका एजेंडा है यहाँ पर मनुस्मृति लाना, और उस मनुस्मृति में दलितों को इन्होंने शूद्र समझा है, तो ये वहां पर नहीं लाएंगे। इन जिन विचारों को ये फॉलो करते हैं, वो विचार जो है दलितों को गुलाम बनाने वाले हैं, तो ये गुलाम करने की दिशा में लेके जा रहे हैं, इसलिए वो नहीं लाएंगे। एकता वेकता कुछ नहीं है, और दलित कभी भी दिखेंगे नहीं। आने वाले समय में दलितों पर, आने वाले समय में इस गवर्नमेंट में अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न ही बढ़ने वाला है, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। आपको मालूम है, आप खुद जाएंगे क्या? आप दर्शन मनीषा वाल्मीकि के ऊपर, हाँ जी, आप दर्शन करने जाएंगे क्या? नहीं, हमारा देखिए सर, सीधा सवाल है हमारा यहाँ पर, और सीधी सोच है। हम किसी से डरते नहीं है। हम इस देश में धर्मनिरपेक्ष भारत में रहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान को मानने वाले हैं। हम जरूर राम मंदिर के सब इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि संविधान में श्रद्धा और आस्था को स्थान दिया है। लेकिन मैं बौद्धिस्ट हूं, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मुझे जो बौद्ध धर्म में 22 प्रतिज्ञा दी है, उसमें मुझे वहां जाने का अधिकार नहीं है। जैसे वो उनके धर्म को मानते हैं, वैसे मैं मेरे धर्म को मानता हूँ, इसीलिए मैं वहां नहीं जा सकता हूँ। इसके बल्कि हम मांग करते हैं कि वहां पर हमें दिखाई दे रहा है सब वर्तमान पत्र में, यहाँ पर मीडिया में, न्यूज़पेपर में, कि मूर्ति के आजू बाजू में कुछ अवतार, 10 अवतार उन्होंने बनाए हैं। उसमें 9वां अवतार गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाई है। उसके खिलाफ हम आंदोलन करने वाले हैं। इस देश में अवतार को कोई थारा नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और गौतम बुद्ध अवतार को मानते नहीं है, और वहां पर गौतम बुद्ध की मूर्ति लेकर देश के और दुनिया के सभी बौद्धिस्ट को यहाँ पर एक अपमानित किया है। ये समाज कंटकीय कृत्य किया, इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और मांग करेंगे कि गौतम बुद्ध की मूर्ति को अवतार बोल के वहां पर मत लगाओ, आप उनको हटाओ और उसके जगह सीता को लगाओ। सीता क्यों नहीं? इसमें सीता जरूरी है। सीता को हटाने का मकसद क्या है? सीता को हटाना मतलब मनुस्मृति को जिंदा करना है, और इसलिए सीता को वहां पर स्थान नहीं है। हम मांग करते हैं कि आपका धर्म है, आप आपके हिसाब से चलिए, लेकिन हमारे धर्म के जो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है, उनको अवतार बताकर बौद्धों का यहाँ पर अवमान मत कीजिए। ये मांग करके हम वहां पर आंदोलन भी तो आंदोलन किस प्रकार का होगा सर? प्रदीप जी, एक सेकंड, आंदोलन किस प्रकार का करेंगे सर आप? क्या कोर्ट के जरिए मांग करेंगे? जो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में अगर गए तो यहाँ पर मांग करेंगे। देखिए, यहाँ पर गोगोई का क्या किया है, मीटू क्या था, मीटू प्रकरण क्या था, रिजल्ट कैसे आए, वो झगड़े में हमको आज जाना नहीं है। किसी ने भी विरोध किया नहीं, कोई भी उस झगड़े में गया नहीं। हम आज भी पूछते हैं कि पूरे मंदिर को आज मीडिया ने दिखाया, लेकिन ये किसी ने नहीं दिखाया कि वहां पर जो उत्खनन हो रहा था, उसके अंदर जो सम्राट कालीन स्तूप के अवशेष मिले हैं, उसको क्यों नहीं दिखाया मीडिया ने? वो क्यों नहीं सामने आया? अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर गौतम बुद्ध का ही स्तूप था, सम्राट अशोक कालीन स्तूप था, ये सामने आया है। कोर्ट से लड़ाई लड़ेंगे तो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर यही मांग कोर्ट से भी करने वाले हैं कि ये जो अवतार बताया है, ये बताना गलत है। हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाना गलत है। जैसी हिंदुओं की भावना है, वैसी बौद्धों की भी भावना है, मुस्लिमों की है, और यहाँ के क्रिश्चियनों की भी है। इस देश में सबकी भावना को आदर किया है। तो हुकुमशाही के बलबूते आप जो हमारे ऊपर लादने जा रहे हो, वो यहाँ पर नहीं चलेगा। संविधान के अंदर आंदोलन के जो जो अधिकार दिए हैं, वो सब करेंगे। रस्ते का आंदोलन हो या कोर्ट का आंदोलन हो, हम करके रहेंगे। दीपक केदार साहब, आपको गरीब कल्याण योजनाएं जो अभी हाल ही में मोदी साहब 2 दिन पहले महाराष्ट्र में आए थे, शोलापुर में आए थे, 15,000 घर का चाबी उन्होंने दिया, जो अनऑर्गेनाइज गरीब वर्कर्स जो है, अनऑर्गेनाइज उन वर्कर्स को समर्पित किया। आज उन्होंने स्कीम बोला कि 1 करोड़
घर को मैं, जो गरीब घर है उनको सोलर पैनल डाल के उनका इलेक्ट्रिसिटी कम करने का, कम रेट जो खर्चा होता है वो कम करने का मैं पीएम प्राइम मिनिस्टर सूर्योदय योजना, फिर हर घर नल से जल, हर घर शौचालय, तो ये स्कीम्स, गरीब कल्याण स्कीम को आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें खोट है, कुछ ये झूठ है, गरीबों को कुछ मिला नहीं है, उनके घर में अनाज नहीं मिला, 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे फोकट, कैसे देखते हो उस स्कीम को? देखिए अभी महाराष्ट्र में 15 दिन पहले, महीना भर पहले एक जीआर निकाला है गवर्नमेंट का, और उसमें बताया है कि हम अभी अनाज आपको बैग में भर के देने वाले नहीं है, तो आपके खाते में 100 रुपए डालेंगे। पूरे देश में यहाँ पर राम मंदिर का जो निमंत्रण पत्रिका आ रहा था उसके साथ अक्षदा आ रहा था एक पुड़ी में, वो था कि वो इसका चावल का, तो गरीबों को खाते में 100 रुपए भेजकर चावल को अक्षदा बनाकर निमंत्रण पत्रिका से बांटा है। तो ये वो वास्तव है। ग्राउंड लेवल पर आप देखेंगे तो कोई गरीबों के कल्याण की बात नहीं है, कोई इंप्लीमेंट नहीं है। महाराष्ट्र में आए, रोके गए, लेकिन घर जो बनाए है वो कर्जा किया है लोगों के ऊपर। 10-10 लाख 6-6 लाख का घर बोल के उनको फाइनेंस दिया जाता है प्राइवेट बैंक का, और प्राइवेट बैंक का लोन खत्म होने तक उसकी अमाउंट हो जाती है 20 लाख रुपए, और वो होम लोन के फाइनेंस में आ जाता है के ऊपर बैंक कार्रवाई करती है। कुछ दिन बाद उसका घर छीन लेती है बैंक। तो यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल बहुत चीजें हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ विरोधक पार्टियां हैं, उनके सब लीडर, उनको ईडी का यहाँ पर झांसा दिखाया है, और ईडी के वजह से वो आवाज नहीं उठा रहे। यहाँ पर वास्तव यह है कि नरेंद्र मोदी का कोई भी गरीब के कल्याण के लिए योजना चल नहीं रही है, सिर्फ भाषण चल रहा है, जुमले चल रहे, और झूठा यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर लोगों को उल्लू बना रहे। जितने टंके की चोट पर वो बोल रहे हैं कि गरीब कल्याण के लिए हमने ये योजना लाई, वो योजना लाई, तो बताओ किसके अकाउंट में 15 लाख रुपए डाले हैं? यहाँ का जो उज्ज्वला गैस दिया था वो 1600 रुपए गरीब लोग कैसे भरेंगे वो बताओ। आज उज्ज्वला गैस कोई भी भर नहीं रहा। सब्सिडी देने दी थी आपने, वो सब्सिडी लोगों को मिल रही है क्या ये बताओ? सब बेरोजगार यहाँ पर सुसाइड कर रहे हैं। कौन सा गरीबों के कल्याण का काम यहाँ पर चल रहा है? सिर्फ डिजाइन करते हैं, स्पीच देते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। मीडिया उनकी है, मीडिया के माध्यम से गुमराह करके चुनाव लड़ना और जीतना, यही इनकी स्ट्रैटेजी हुई है। मैं सिर्फ इनको जुमले में और इवेंट बाजी में ग्रेट मानता हूं। मैं तो यहाँ पर बोलूंगा कि दुनिया में अगर यहाँ पर कोई या बड़ी या ये होती है तो सबसे बड़ा नाम सामने आएगा कि ये गवर्नमेंट के जो नरेंद्र मोदी है वो इवेंट में उनका ग्रीन यहाँ पे वर्ल्ड बुक में नाम आ सकता है। लेकिन एक चीज आपने एक बहुत बड़ी गंभीर चीज बोली है सर, जो घर लोगों को मिल रहे हैं क्या उनको उसके पैसे देने पड़ेंगे? हमें तो अभी तक ये खबर थी कि वो मुफ्त में मिले। नहीं, घर के पैसे देने पड़ेंगे, और 6 लाख 9 लाख रुपए उसका रेट है। यही नहीं, उसको प्राइवेट फाइनेंस से अटैच किया है। देखिए एक जमाना था, अगर यहाँ के गवर्नमेंट ने कोई स्कीम दी है तो गवर्नमेंट उससे पैसे वसूल करती थी, लेकिन आज यहाँ पर प्राइवेट फाइनेंस को लगाया है। 6 महीने बाद ये सब घर बैंक इकट्ठा करेगी और बड़े लोगों को दे डालेगी। उन घरों पर बड़े लोगों का नजर है कि ये कब हफ्ते यहाँ पर लैप्स करेंगे और ये घर हमारा हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये तो बड़ा सनसनीखेज आरोप है ये तो, क्योंकि अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इस देश में 1.5 लाख और 2.5 लाख में किसी का घर बनेगा क्या? जी, इस देश में 1.5 लाख और 2.5 लाख में किसी का घर बनेगा? नहीं बनता। करेक्ट है। फिर 2.5 लाख रुपए आप दे रहे हो तो फिर घर दे रहे हो क्या? इसको घर देना बोलते हैं। लोग 20-20 लाख 25-25 लाख का घर ले रहे, उसमें आप 2.5 लाख रुपए माफ करोगे, 22.5 लाख रुपए उसको फाइनेंस को देना है। इस पे बात कराओ, इस पे डिबेट कराओ। कौन सा घर दिया इन्होंने? पूरा घर बना के किसी को दिया है क्या? सब झूठा है। और ग्राउंड लेवल पे बहुत बड़ी यहाँ पर माहौल बन है
एक तरफ ये बोल रहे रैली निकल रही है राम प्राण प्रतिष्ठा की जल्लोष की, तो दूसरी तरफ अभी 2 घंटे पहले मैं महाराष्ट्र के जलगांव में से एक जामनेर जहां से मैं आया हूं, यहाँ पे दलित सरपंच को जहर पिला के मार डाला है। आज के दिन वो पूरा परिवार रो रहा है, वहां का बीजेपी का एमएलए जल्लोष में डांस कर रहा है, और मैं जाके मेरे लोगों को मिल रहा हूं तो वो रो रहे। इस राम राज्य में दलितों के ये हाल आज के दिन है, ग्राउंड पे ये स्थिति है, ये क्या बात करेंगे? कोई गरीब के लिए कोई योजना नहीं है, गरीब सुरक्षित नहीं है, दलितों का कोई राम नहीं है। इनके कहानी में सबरी के बेर सिर्फ झूठे बेर, सबरी के बेर खाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी दुरुस्त बात, राइट। दीपक केदार साहब, वी नो यू आर ऑन द मूव। आप गाड़ी में चल रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके विचार मैं जरूर चाहता था कि आप लोगों के सामने रखें, क्योंकि इस चैनल पर हम ये चाहते हैं कि हर विचार लोगों के सामने रखा जाए। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार जी, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। Well, that's a different view, Pradeep ji. Yes, yes, yes. A completely and totally different view. And well, why not? I mean, after all, I did you see any Dalits there? I didn't. I mean, may have been. I don't know. I only saw film stars. I only saw MPs. I saw lots and lots of people dressed in saffron. I saw Morari Babu. I saw Baba Ramdev. I saw Sri Ravi Shankar. All the saints, so-called saints, were None of there. them is a Dalit. Yes, yes. I don't remember any. But all the same, it was a lovely program. But as you've been saying all along, and we've been discussing this all along. For example, in Kerala, you have women priests, you know, who actually conduct marriages. You have women, the Dalit women priests who are well versed in all the 4 Vedas. Perhaps one of them could have been invited. Dalit priests are there. A lot of things. वहाँ diploma कर लो and then you can Yes. do this practice of preaching. So Conducting perhaps pujas, ritualisms. yes. So तो perhaps you could have sent example हो सकता था, but anyway. Well, anyway, they planned it out, but it was a lovely ceremony. All of us loved it. I loved it, and I'm very happy with it. Very frankly speaking, after 550 years, Ram Lalla goes back to a magnificent temple, and I think that's nice. By the way, And and जो incidentally, there's one other thing which is coming out. By the way, and I didn't want to say it, but I have to say it after what was said just now. They say after the original Ram temple was demolished, some of the idols over there were buried, just over there, and hundreds of people walked over them. And naturally, if you are buried below the ground, you'll walk over them, and then you offer namaz. Exactly what is happening even now at the Eidgah in Mathura. Now, my point is, this is all recorded in various biographies of various Mughal and other emperors. Now, my point is, I think we need to take a close look at ourselves. And I really am grateful to Mr. Modi for all the work he has done to restore the pride and self-respect of Indians. Because as I said up till now, all that we have been taught in history is one defeat after the other. It is as if Indians never won a single battle.